जय ज्योति जय क्रांति साथियों, एक बार आप इस लाइव से जुड़ें और जुड़ते ही इस लाइव को शेयर करें। एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सभी के सामने लाइव हूँ। जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर हम दिल्ली तक पहुंचे, उसका हमें क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम मिला, क्या वार्ता हुई, उसको लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार आप सभी जुड़ें और जुड़ते ही इस लाइव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और आगे का जो हमारा मिशन है उसे किस तरीके से आगे बढ़ावा दिया जा सकता है और हम अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए एक रणनीति तैयार कर सकें। तो साथियों, मेरा निवेदन है, एक बार आप इस लाइव को जुड़ते ही शेयर करें। साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए आप इस बात को दिल पे ना लीजिएगा और एक बार लाइव को शेयर करिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर जी से जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की जो वार्ता हुई है, उसको लेकर के क्या वार्ता हुई, उनका क्या जवाब हमें उसको लेकर के मिला, उसके लिए हम आपके सामने रूबरू हैं आगे की चर्चा में। गुड आफ्टरनून भैया, गुड इवनिंग, इतने सारे मैसेज कर। आगे की चर्चा में आपको जो जानकारी है वो देंगे श्याम सुंदर सैनी जी और फिर मिलते हैं। लो बात। क्षमा चाहते हैं कि हम दिल्ली में हैं, मगर यहाँ नेटवर्क की ज़्यादा समस्या हमें महसूस हो रही है। जैसा कि आपको अंजलि बहन ने बताया कि राजस्थान में जो 12% आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं, आज आरक्षण की जो बात है, राजस्थान में 12% रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, सैनी, माली, कुशवाहा, साक्य, मौर्य समाज की। आज हमारे रिजर्वेशन की, आरक्षण की 12% आरक्षण की बात राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में पहुंच चुकी है। आज हमारी काफ़ी देर राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं गंगाराम अहीर जी, उनसे विस्तृत चर्चा हुई और जो बातें उन्होंने बताई, उनका पूरा आश्वासन रहा कि वो राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग को चिट्ठी लिखेंगे और 7 दिवस में ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसको 7 दिवस में मंगाने का पूरा आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन करना, यानी कि वर्गीकरण करना, राज्य सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार चाहती है कि माली, सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो आपकी स्थिति को भांपती है कि आप वास्तव में ही आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में कमज़ोर हैं, आपको आरक्षण की आवश्यकता है। तो बिल्कुल राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आपकी हर संभव मदद करेगा और राजस्थान सरकार अगर हमें पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करती है तो हम 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरक्षण देने के लिए आगे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली बात है। और इस पूरे इसमें वार्तालाप में जो हमारा नेतृत्व किया, हमारे साथ मौजूद हैं बड़े भाई जो उदयपुर वाटी से आती हैं, संदीप जी, वो अपनी बात रखेंगे। 10 सेकंड आप वेट करें, फोन पे वार्ता चल रही है उनकी, तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैं देखूंगा जयपुर आऊंगा ना बात। हाँ, उनको चले। संदीप जी। नमस्कार साथियों, आज आरक्षण के मुद्दे की जो बात थी, जो राजस्थान का माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, साक्य समाज चाहता है, मेरे सभी युवा साथी चाहते हैं, आपकी मांग को दिल्ली में उठाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम अहीर साहब से मिला गया। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है
कि अपने को आगामी रणनीति में यदि राज्य सरकार अपना समय 1 महीने का समय अपने राज्य सरकार को दिया है, 2 जून तक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी नहीं लिखती है तो अपने सब लोगों को मिलकर दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें मैं मेरे हर युवा साथी से निवेदन करूंगा कि सब लोग आरक्षण की इस लड़ाई में साथ दें। जैसा कि आपने सुना, संदीप जी ने कहा, भाई साहब ने कहा कि एक पॉजिटिव वे में हम लोग जा रहे हैं और राजस्थान में इस आंदोलन की जो आग है, आंदोलन का जो संघर्ष है वो कम नहीं होना चाहिए और आगामी रूपरेखा हर मेरा एक युवा साथी, हर मेरे बुजुर्ग वो अपने दिमाग पर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में साझा करें, एक दूसरे से बात करें, क्योंकि हमको आगामी आंदोलन अगर राज्य सरकार अपने तय किए वादे से मुकरती है, पलटती है, तय समय सीमा में सर्वे रिपोर्ट नहीं मंगाती है आयोग से और हमको चुनाव तक बरगलाने का प्रयास करती है, तो हम चुनाव से पहले आंदोलन करने के लिए मुखर रहेंगे और एक जोरदार वापसी करेंगे। वापस आंदोलन करके हम सरकार को बताएंगे कि जो हमने चालू किया है उसको खत्म तो आरक्षण लेने के बाद ही करेंगे। वापस अंजलि बहन के पास। साइड हो जाओ, साइड हो। जैसा कि साथियों आपको पिछली कड़ी में संदीप जी सैनी और श्याम सुंदर सैनी जी द्वारा पूरा विस्तृत रूप से बता दिया गया कि हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी से हमारी वार्ता हुई आरक्षण को लेकर के, जो राजस्थान में 12% आरक्षण के लिए हम पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं। तो उस वार्ता में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट मांगेंगे 7 दिन के अंदर, और अगर मैं राजस्थान सरकार को समाज की ओर से एक चेतावनी और निवेदन के तौर पर कहना चाहती हूँ कि सरकार शीघ्र से अतिशीघ्र या तो रिपोर्ट भेजे, अन्यथा समाज एक महासंग्राम के लिए एक बार पुनः वापसी करेगा। अब फैसला आपके हाथों में है। समाज को बरगलाने का प्रयास ना करें, समाज के साथ वादा खिलाफी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अब हमारा समाज जागरूक है। आपके बरगलानेपन में आपके बरगलानेपन में ये समाज फंसने वाला नहीं है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र अगर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो ये समाज पिछली बार से ज़्यादा जोश के साथ, संघर्ष के साथ, साहस के साथ और हिम्मत के साथ पुनः एक महासंग्राम के लिए बाध्य होगा। और इसकी जिम्मेदारी जो हम महासंग्राम करेंगे, जो आंदोलन पुनः होगा, उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। फिर ना कहें कि सचेत नहीं किया था, बताया नहीं था, वार्ता करने नहीं आए। अन्य जो हमारे सामने एक्सक्यूज रखे जाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से निकलता है, क्या हमें पागल समझा है कि वार्ता से निकलता है, वार्ता से निकलता है? हमने कितनी वार्ताएं कर ली, हमेशा एक मीठी गोली देकर के हमें शांत करवा दिया जाता है। अब कान खोल के सुन ले सरकार, अब हम शांत बैठने वालों में से नहीं हैं, ना हम शांत बैठेंगे। जिस बीणा को हमने उठाया है राजस्थान सरकार में अपने समाज, जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से, उस समाज के हक अधिकारों का जो बीणा हाथ में लिया है, उस लक्ष्य तक जब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। सरकार इस भ्रम में ना रहे कि अब की बार रोड खाली कर दिया तो सैनिक कुशवाहा साकेत और समाज शांत बैठ जाएगा। अब की बार महासंग्राम होगा और पिछली बार से अधिक बड़ी तादाद में होगा, संघर्ष के साथ होगा, अगर अतिशीघ्र रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि अपने जोश और होश को बरकरार रखिए, अपने साहस और हिम्मत को बरकरार रखिए। आने वाले समय में युवाओं की आवश्यकता है अपने हक अधिकार की प्राप्ति के लिए। आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको सचेत रहना होगा। अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है जोश की। कोई भी लक्ष्य बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है, इसलिए आपको जागरूक रहना होगा, आपको सचेत रहना होगा और आपको अपने हक
और अधिकारों के लिए अडिग रहना होगा। जब जिस समय आपका समाज आपका आह्वान करे, आपको पहुंचना होगा, तभी यह निश्चित हो पाएगा कि राजस्थान का पूरा सैनिकों स्वशाक्य मौर्य समाज अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो चुका है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय ज्योति, जय क्रांति, जय सम्राट।